अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया होगा और अब हम चैप्टर नंबर 1 को आगे प्रोसीड करेंगे और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन जो हम सेट के अंदर पढ़ते हैं, सेट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी एक सेट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसकी समझ लो नोटेशन है। क्या है? नोटेशन। हमने ए को लिखा 1, 2, 3 फॉर्म में, तो ये नोटेशन है, लेकिन नोटेशन के अंदर भी हम इसको कहेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये नोटेशन है। नोटेशन में कौन सी किस किस्म की नोटेशन है? टेबुलर फॉर्म। लेकिन इसी ए को हम ये भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट 3 नंबर्स। ये भी सेट की एक फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्म जो नोटेशन किस कौन सी नोटेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इस पर्टिकुलर सेट को एलैबोरेट करने के लिए या इसको समझाने के लिए कि जो ए के अंदर है वो क्या है। फर्स्ट थ्री लेटर्स कौन से होते हैं? 1, 2 एंड 3। और एक और नोटेशन होती है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, सेट बिल्डर का मतलब ये कि सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। तो सेट को बिल्ड किस तरह करेंगे? हम ये लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम लगा देंगे एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है। और एक्स क्या है? अब देखो ये लिखा है, ये जो ये लाइन है इसका मतलब होता है सच दैट ए इज इक्वल्स टू एक्स, यानी ए के अंदर एक्स की वैल्यू है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब इसके आगे आप लिख दो नेचुरल नंबर्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स। इसका मतलब क्या होता है? सच दैट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 4। ठीक है। मैंने एक सेट बना दिया। एक सेट को बिल्ड करने के लिए हमने आपको बता दिया सेट को बिल्ड करने की फॉर्म, यानी ये सेट नहीं, सेट तो है लेकिन इसके अंदर हमने सेट बिल्डर फॉर्म यूज की है। एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स, ए कंटेन्स द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स कौन से वाले हैं? नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 4। ये जो सेट्स होते हैं, सेट्स की कुछ किस्में होती हैं। सबसे पहले जो हम जिस किस्म की बात करेंगे वो होता है नल सेट। नल सेट को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। ये भी एक नल सेट होता है और बिल्कुल खाली करली ब्रैकेट छोड़ दिए जाएं, ये बिल्कुल खाली हो, यहाँ पे कुछ ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये नल सेट होता है। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना हो वो नल सेट कहलाता है। फिर एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता हो कि कितने हैं। इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 5। यानी ये फाइनाइट हो गया आपके लिए, आपको पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली एक होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपको पता ही नहीं नंबर कितने, और उसको शो करने के लिए हम डॉट्स लगा देते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट सेट है। सिमिलरली ए बी सी और डॉट्स लगा दिए कि इनफाइनाइट सेट है, हमें नहीं पता और कितने नंबर दिए आगे जाके ले सकता है। फिर एक होते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होंगे कि एक ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, यहाँ पे 3 है, और
एलिमेंट्स भी सेम हो, भले ही उनकी तरतीब आगे पीछे हो। ये आपके क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। 1 2 3, इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3। ये 1 इस 1 के साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, ये 2 इस 2 के साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है और ये 3 इस 3 के साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि तीनों नंबर्स हैं इसमें और 3 ही नंबर्स हैं, तो ये हो गया इक्वल सेट्स। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हों, जैसे ये 5 है, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इतने ही हों लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, लेकिन इधर 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे ABCDE है। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम ये कहेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है। समझ आ गई बात। यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे और तो भी वो इक्विवेलेंट सेट होते क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। सबसेट कोई भी एक ऐसा सेट जो एक बड़े सेट के अंदर से निकला हो उसको हम कहेंगे सबसेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सबसेट, एक बड़ा सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5 का, ये बड़ा सेट है। और मेरे पास एक सेट है 1 3 5। तो ये 1 इस 1 पे कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, ये 3 इस 3 से कॉरस्पॉन्ड हो रहा है और ये Z इस Z के साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि दिस सेट, जिसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल B इज अ सबसेट ऑफ A, इसको मैंने नाम दे दिया A। समझ आ गई बात। अच्छा, ये सबसेट बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 ये भी एक सबसेट है, 1 भी एक सबसेट है। और ये बात ख्याल रखना है कि जो बड़ा सेट है 1 2 3 4 5, ये भी एक सबसेट है आपके क्वेश्चन वाले सेट का। और एक नल सेट जो होता है वो भी सबसेट है आपके क्वेश्चन का। तो नंबर ऑफ सेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, वो ये होता है कि एक बड़े पर्टिकुलर सेट से अगर आपको ये निकालना है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप बस ये करोगे कि 2m कर दोगे। और m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसेट की भी 2 किस्में, वो 2 किस्में क्या हैं, प्रॉपर सबसेट और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट ये वाला होगा कि जो पूरा का पूरा आपका कोड, ये पूरा का पूरा आपका जो सेट है ये उठ के यहाँ पर आ जाए 1 2 3 4 5। इन अदर वर्ड्स कि आपका एक ऐसा सबसेट है जो कि बराबर हो जाए आपके मेन सबसेट के साथ, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट ये हैं सारे के जो छोटे मोटे जो बन जाते हैं। 1 2 एक सबसेट है, 1 एक सबसेट है, नल जो है वो एक सबसेट है। तो हमें ये पता लग गया कि इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। इम्प्रॉपर वो होते हैं जो आपका मेन सेट के साथ इक्वलेंस आ जाए, जिसके अंदर इक्वल हो जाए। तो जैसे हमने इक्वल सेट्स की बात की थी, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक प्रॉपर सबसेट है। और तो हम क्या कहेंगे कि वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है। और अगर ये छोटे मोटे जो इतने भी सेट्स हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। एक और सेट होता है जिसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं पावर सेट। पावर सेट वो होता है जिसके अंदर आपके सारे सेट्स लिस्ट हो जाते हैं। एक बड़ा आपके पास सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके जितने भी छोटे सबसेट्स बनेंगे वो इसके अंदर मैप होना शुरू हो जाता है। एक नल सेट बनेगा, फिर एक 1 बनेगा, फिर एक 2 बनेगा, फिर एक 3 बनेगा, फिर एक 4 बनेगा, फिर एक 5 बनेगा, फिर आगे चलो 1 2 बनेगा,
इस तरीके से आखिरी वाले सेट तक 1 2 3 4 5 ये जितने भी सबसेट एक दूसरे से साथ लिख लिए जाएंगे तो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। और एक होता है सुपर सेट। हमने ये पढ़ा सबसेट क्या होता है। सबसेट इज एन सम एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम अ बिगर सेट, तो दैट बिगर सेट इज द सुपर सेट। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 है, ये एक सुपर सेट है क्योंकि इसमें से हम छोटे छोटे सबसेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्टरी चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और हम अपनी एक्सरसाइज को दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि भाई तुम्हें हम जो है ना एक सेट दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसको तुमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में और टेबुलर फॉर्मेट में भी कर दो। ठीक है, तो पहला सवाल वो ये कहता है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 2 and less than 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो हम करते हैं इसको कन्वर्ट टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या वो कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6 वाले नंबर हैं। तो हमें पता है ग्रेटर देन 2 क्या होता है 3 4 और 5। 6 से छोटे चाहिए, 6 नहीं चाहिए, इसलिए 3 4 5। ये आपका सेट बन गया टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करोगे, तो हमारा सेट कैसे बनेगा। हम ये बोलेंगे ए जो है उसके अंदर एक वैल्यू है x, सच दैट x बिलोंग्स टू z प्लस। z प्लस का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z प्लस से शो करते हैं। उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम लिमिट्स लिखेंगे। सबसे पहले बीच में लिख दिया x, क्योंकि x की वैल्यूज है ना, और x की वैल्यूज में क्या कहेंगे 2। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन 2 बट इज लेस देन 6। और सेट बिल्डर फॉर्म बन गया एक सेट का। अच्छा, एक सवाल हम और कर लेते हैं, और वो सवाल क्या है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमें पता है 2 3 5 7 11 और 13। इसकी सेट, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, हम बोलते हैं भाई इसको नाम दे देते हैं x, सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स वेयर, यहाँ पे लगाओगे वेयर, ठीक, वेयर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 13। ये आपकी टेबुलर फॉर्मेट बन गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 बहुत आसान है, इसलिए हम उनको छोड़ देंगे। उसके अंदर बस वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये बताओ कि इस सवाल में से कौन सा जो है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको ये पता लगाना है कि ये वेदर एक नल सेट है कि नहीं है। जैसे कि x इज़ अ लेटर बिफोर a इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब a से पहले कोई लेटर नहीं आता, तो इसका मतलब है a के अंदर एक नल सेट आ जाएगा, तो वो नल सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो ये पूछ रहा है कि फाइनाइट बताना है इनफाइनाइट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट इनफाइनाइट के लिए जैसे मंथ्स, द मंथ्स इन ईयर 12 होते हैं, यानी फाइनाइट सेट हो गया। सिमिलरली ये भी पूछ रहा आगे चल के कि द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट। अब एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर रही, 1 2 3 सॉरी 3
4 5। अब ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगी, कितनी पता नहीं कितनी लाखों हज़ारों इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर देंगी, तो हम ये वाली चीज़ के बारे में कहेंगे कि जी ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है कि गिवन s इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ s दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ a व्हेन a इज इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम जो है वो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खुद ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर a जो है उसके अंदर मौजूद हैं a b c एंड d। ठीक है, वो कह रहा है प्रॉपर सबसेट निकालो a का। तो हम क्या कहेंगे, जो प्रॉपर सबसेट होगा उसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट है a, हमें ये भी पता है। नल सबसेट है, हमें ये पता है b सबसेट है, हमें ये पता है सी सबसेट है, हमें पता है डी जो है वो एक सबसेट है। इसी तरीके से ए कॉमा बी एक सबसेट है, ए कॉमा सी एक सबसेट है, ए कॉमा डी एक सबसेट है, ए कॉमा बी कॉमा सी एक सबसेट है। ये इस तरह चलता जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा, आखिरी पैर नहीं लिखेंगे ए बी सी डी, क्योंकि वो एक इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रॉपर सेट हैं, इसको हम पावर सेट भी कहते हैं, जिसके अंदर आप सारे सेट्स को एक साथ डिफाइन कर दो। पार्ट बी के अंदर कह रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट, मैंने बताया हुआ है कि लास्ट वाला जो होगा इसका, जो कि होगा ए बी, सॉरी ये नहीं होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये अब होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका असाइनमेंट है और ये आप करके लेकर आओगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास ये 2 क्वेश्चंस होने चाहिए एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि ये बताओ कि भाई ये इक्विवेलेंट सेट हैं कि नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे ए बोला हुआ है, ए के अंदर वो कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी को कह रहा है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। यस दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर एक में पूछ रहा है भाई कि ए जो है 1 2 3 4 5 है, और बी जो है 1 2 और 3 है। ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।